बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सभी को वीडियो को जो है, जो ये वीडियो है उसको, चैनल को जो है तो ना सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे बच्चों को जो है सेंड भी करना है। वीडियो जो है सब्सक्राइब के साथ साथ में जो है तो ना बेल आइकन भी दबाना है, जिससे जो भी नई वीडियो आती है कॉलेज की तरफ से आपको जो है पता चल जाए। आज का जो टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र, प्रथम प्रश्न पत्र आपका चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। एक दो चैप्टर और बचे हैं और आपका जो है चैप्टर है ये 17 आत्महत्या। तो बच्चों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो पिछले वर्ष की परीक्षा थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। आधुनिक समाज में आत्महत्या की घटना की वृद्धि के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो आत्महत्या क्या होती है? आत्महत्या कहीं पे भी हो तो जो भारतीय संस्कृति है उसमें आत्महत्या को क्या है, कायरता माना जाता है। आत्महत्या कैसी है? कायर व्यक्ति के द्वारा की जाती है। वो भी क्या, जब व्यक्ति जो है सोच लेता है कि यह तो समाज में उसका जो उसका मान सम्मान है वो नहीं हो पा रहा हो, उसका जो मान सम्मान में इतना हर्ष हो रहा हो, ठीक है, ये अपनी वो जो होता है अपनी जो उनकी उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी आवश्यकताएं, उसके परिवार की आवश्यकताएं, यह उनको वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे उसके सामने जो है ऐसे कारण हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, जिसके द्वारा वो आत्महत्या करने के लिए तो न विवश हो। तो जब भी व्यक्ति क्या है आत्महत्या कर लेता है। जैसे भारतीय संस्कृति में आत्महत्या को कायरता माना गया है। यह कायरता भी अत्यंत निम्न कोटि की होती है। कैसे? वास्तव में आत्महत्या पाल्यनवाद है। पाल्यनवाद से आश्रय है कि जीवन से पाल्यन। जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से सामना नहीं कर पाता, क्या होता है, जब व्यक्ति का जो जीवन से संघर्ष होते हैं, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनका वो पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, उनका सामना नहीं कर पाता, तो व्यक्ति क्या करता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर लेता है, फिर वो आत्महत्या की सोचता है और एक स्थिति ऐसी आती है वो आत्महत्या कर लेता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आत्महत्या का अर्थ साधारण शब्दों में आत्महत्या का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने जीवन का अंत कर लेना। आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन की चरम सीमा है, जब व्यक्ति अपने जीवन से पूर्ण रूप से निराश हो जाता है। अब क्या होता है, तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, ये समाजशास्त्री भाषा में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा स्वयं को अपने जीवन का अंत कर लेना, ठीक है, वो किसी भी कारण से अंत कर सकता है, तो उसी को हम आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। वो भी क्या है, तो इसमें क्या होता है, आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन की चरम सीमा है। ये बिल्कुल जो है तो ना चरम सीमा होती है। इसमें व्यक्ति क्या है, अपने जीवन की जो लीला है उसकी पूर्ण रूप से उसको समाप्त कर लेता है और वह आत्महत्या करने की सोचता है। आत्महत्या की परिभाषाएं तो विभिन्न समाजशास्त्री, विभिन्न संस्थाओं ने आत्महत्या की अलग अलग परिभाषाएं दी है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहा, आत्महत्या स्वेच्छा से यह जानबूझकर किया गया आत्महनन है। तो बहुत सारे कारण आत्महत्या के हो सकते हैं। क्या है, या तो व्यक्ति जो है कोई तो ना एग्जाम होता है उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, तो व्यक्ति क्या है, सोचता है कि मैं बिल्कुल व्यर्थ हूँ, और वह ये सोच लेता है कि मन में कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा, और वो एक स्थिति ऐसी होती है आत्महत्या जो है कर लेता है। नेक्स्ट, इलियट और मेरिल के अनुसार आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन का दुखमयी व अपरिवर्तनशील अंतिम परिणाम है। तो क्या होता है, व्यक्ति एक इससे सभी को हानि होती है, राष्ट्र को हानि भी होती है, समाज को हानि भी होती है, परिवार को हानि भी होती है। जो आत्महत्या होती है सभी को इससे जो है हानि होती है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण में होने वाले उन उभरते हुए परिवर्तनों की अंतिम स्थिति है, जबकि व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति गहरी आस्था के स्थान पर घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इलियट मेरिल साहब का कहना है कि इसमें आशा की जगह क्या होता है, गहरी जीवन के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति एक स्थिति में ऐसा होता है वो आत्महत्या कर लेता है। वेस्ली बुंजले के अनुसार आत्महत्या व्यक्ति की तीव्रतम समस्याओं के प्रति अंतिम समाधान है, जिसका समाधान वह अपने
जिसका समाधान वह और किसी प्रकार नहीं कर पा सकता। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं आत्महत्या करके जो है जो मेरी समस्या है मैं उनका तरह समाधान हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो वो सारी समस्याएं जो है स्वयं ही जो है समाप्त हो जाएगी। आत्महत्या के प्रकार इमाल दुर्खाइम जी ने जो आत्महत्या के 3 प्रकार बताए। एक इन्होंने बताया अहमवादी आत्महत्या, दूसरा असामान्य आत्महत्या, तीसरा जो है उतना प्रार्थी आत्महत्या। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे वैसे मैं आपको उतना समझाता रहूँगा। जैसे अहमवादी आत्महत्या, इसमें क्या होता है, इसमें सामाजिक जीवन से पृथक व्यक्ति एकांतवास में चला जाता है। ठीक है, सामाजिक जो जीवन होता है, जो व्यक्ति समाज में रहा है उसमें उससे जो है एकांतवास में चला जाता है। ठीक है, और आत्महत्या कर डालता है। इससे व्यक्ति के मन में यह घर मन में यह बैठ जाता है कि समाज उसकी उपेक्षा की जा रही है। क्या क्या होता है, व्यक्ति के मन में एक ये भावना पैदा हो जाती है कि समाज क्या है, उसकी उतना उपेक्षा कर रहा है। अब व्यक्ति क्या करता है, अपने अहम की तुरंत रक्षा के हेतु आत्महत्या कर डालता है। संभवतः यही कारण है कि अविवाहित, अब क्या होता है, जो अविवाहित होते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ होता और परित्यक्त व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन के मधुर संबंधों की आनंद नहीं ले पाते, ठीक है, अकेलेपन का अनुभव करते हैं और विवाहित व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो क्या होता है, अहमवादी जो आत्महत्या होती है इसमें होता है, इसमें सामाजिक जीवन से क्या है, व्यक्ति एकांतवास में चला जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि मेरे जो हित हैं, मेरे हितों की इसमें जो है मतलब रक्षा नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो अपने अहम की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसी को क्या है, अहमवादी आत्महत्या कहा गया। असामान्य आत्महत्या, इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति अपने सामने एक असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है। इस प्रकार की आत्महत्या में क्या होता है, यह तो व्यक्ति का जो दिवालिया घोषित हो गया हो, यह क्या होता, अचानक व्यक्ति की जो है कोई बहुत बड़ी लोट लग गई हो, तो इसमें क्या होती है, एक विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। या तो वो इतना मालदार हो गया हो, उसकी एकदम लोटे लग गई, या फिर वो बिल्कुल दिवालिया, उसकी कोई मतलब कंपनी है वो डूब गई हो। तो उसमें क्या होता, व्यक्ति असामान्य आत्महत्या करनी सोचता, वो एक तरह से जो है असामान्य आत्महत्या करके अपने जीवन को जो है समाप्त कर लेता है। नेक्स्ट आपका प्रार्थी आत्महत्या। इसमें क्या होता है, इसमें जो समूह के हित होते हैं, व्यक्ति सोचता है कि उसका जो समूह होता है वो उसके मतलब तो ना समूह के लिए वो चाहता है, अपने समूह के लिए तो ना सुरक्षा चाहता है, कहीं मेरे समूह की जो है अनदेखी ना हो रही हो। और जहां पे ऐसा होता है तो व्यक्ति क्या है, समूह के लिए बलिदान कर देता है, वो अपनी जो है आत्महत्या कर लेता है। आधुनिक समाज में आत्महत्या के कारण, तो आधुनिक समाज में क्या होते हैं, आत्महत्या के निम्नलिखित कारण है। क्या सबसे बड़ा कारण क्या है, पारिवारिक विघटन। तो पारिवारिक विघटन क्या होता है, पारिवारिक विघटन होता है जैसे गांव है, शहर है, अधिकतर जो गांवों में पाए जाते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, और जो गांव में पाई जाती है वहां पे एकांकी परिवार प्रणाली है, न्यूक्लियर परिवार ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नगरों में आत्महत्या का प्रमुख कारण पारिवारिक विघटन है। यह अनेक कारणों से परिवार में विघटन की प्रक्रिया क्रियाशील पाई जाती है। नगरों में पाए जाने वाले अनेक परिवार प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो नगरों में पाए जाने वाले परिवार जो है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी प्रकार नगरों में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और पारिवारिक विघटन के विशेष परिणाम अब क्या होता है, परिवार इसकी जो है मुखिया होती है, जो परिवार के मुखिया होते हैं, जो परिवार के बड़े होते हैं, जहाँ पे संयुक्त परिवार होता है तो वो सामाजिक नियंत्रण रखते हैं परिवार पे। अब जब परिवार ही नहीं होने का तो सामाजिक नियंत्रण नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है, उसकी समस्याएं हल नहीं हो पाती। और जब इसकी समस्याएं हल नहीं हो पाती तो वो एक बार ये सोच लेता कि आत्महत्या, और वो आत्महत्या कर लेता। पारिवारिक विघटन भी इसका मुख्य कारण है। प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंध ना होना। अब क्या होता है, जो प्राथमिक संबंध होते हैं उसमें जो घनिष्ठता का नहीं होना, ठीक है, इस आत्महत्या के लिए जो है प्रमुख कारण है। जहाँ पे प्राथमिक संबंध होते हैं, कहाँ पे होते हैं प्राथमिक संबंध, प्राथमिक संबंध जो है गाँव में पाए जाते हैं। जो संयुक्त परिवार प्रणाली होती है वहाँ पे संयुक्त परिवार जो है
वहां पर संयुक्त परिवार जो है तो ना पाए जाते हैं, तो वो संयुक्त परिवार की जो श्रेणी में आते हैं। तो संयुक्त प्राथमिक समूह जो होते हैं, घनिष्ठ प्राथमिक समूह में तना घनिष्ठता पाई जाती है। जैसे गांव में संयुक्त परिवार प्रणाली हो गया, तो उसमें क्या होती है, हम की भावना होती है, सब एक दूसरे के प्रति जो है आदमी तैयार रहता है। व्यवसाय और आत्महत्या, तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं कि आत्महत्या करने के लिए तो ना प्रेरित करते हैं। जैसे कैसे तो ना व्यवसाय हो गए, ये जैसे आपके वैज्ञानिक वर्ग हो गया, साहित्यिक वर्ग हो गया, तो ये वर्ग ऐसे होते हैं इसमें आत्महत्या की दर जो है अधिक होती है। धर्म तथा आत्महत्या, तो जैसे कि कैथोलिक धर्म है, अयहूदी धर्म है, इस धर्म के मानने वाले जो है आत्महत्या को बिल्कुल बुरा मानते हैं, ठीक है, वो आत्महत्या के पक्ष में नहीं है। जबकि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वो चाहे व्यक्ति अपना जीवन किसी भी तरीके से जो है समाप्त कर सकता है। उसी तरह से जो है एक समय हिंदू धर्म में भी स्त्री प्रथा के धार्मिक तो न मान्यता प्राप्त थी, जबकि इस्लाम ने इसका विरोध किया है। इस्लाम धर्म जो है, मुस्लिम धर्म जो है, इसका विरोध किया है। आकर्षक और आत्महत्या, व्यापार के होने वाले लाभ या हानि आत्महत्या की दर को प्रभावित करते हैं। नगरों में व्यापार अधिक होता है, अनेक बार व्यक्ति को व्यापार में इतनी अधिक हानि होती है कि वह उसे सहन नहीं कर पाता, तो ये जो है आत्महत्या कर लेता। बीमारी तथा आत्महत्या, बच्चों बीमारी का भी मुख्य कारण है। जब व्यक्ति सही नहीं होता, मन से सही नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तो वो क्या है, आत्महत्या की जो है सोच लेता है, और एक स्थिति ऐसी होती है आत्महत्या कर लेता है। युद्ध तथा आत्महत्या, अब क्या होता है, कभी कभी तो दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के फलस्वरूप भी आत्महत्या की दर में वृद्धि हो जाती है। युद्ध के अनेक दुष्परिणाम होते हैं, कभी कभी सैनिकों के अंग भंग हो जाते हैं। देखा होगा ना, अंग कट गए, हाथ पैर कुछ भी ऐसे गोली लगी और उसको जो है कट जाते हैं। अंग भंग होने के कारण व्यक्ति अपनी जीविका कमाने में असमर्थ होता है। इस स्थिति के लिए बड़ी भयंकर होती है और वह स्थिति से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। दूसरी शिक्षा पद्धति, शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज भारत को स्वतंत्र हुए लगभग कितने 71 वर्ष बीत गए हैं, कितने 71 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अपनी शिक्षा पद्धति के व्यापक परिवर्तन नहीं कर सके हैं। भारतीय नवयुवक उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी पाने में असमर्थ है। भारत में अनेक नवयुवक बेकारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये मुख्य कारण है, बहुत सारे कारण हैं आत्महत्या के, भारत में भी और विश्व में भी, सब जगह क्या है, पैमाना थोड़ा मतलब परिवर्तन हो सकता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है ये, सभी को बच्चों अपना कंप्लीट कर लेना।